पहले घर पे एक छोटा सा डिस्कशन होता है कि इस बार क्या स्पेशल किया जाए। तो उस डिस्कशन के कुछ टाइम पहले हम लोग अयोध्या गए हुए थे। वहाँ पे जब हम लोग ने दर्शन किए, इतनी सुंदर, इतनी भव्य मूर्ति देखकर कि सबसे पहला ख्याल मन में यही आया कि इस बार राम जी को यहाँ आना है। कौन सा दरबार बनाया आपने? ये वाला दरबार। पंडाल इतना अच्छा सजा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। अच्छा, कि हम मेरी बेटी दोनों मिलकर के हम लोगों ने 5 दिन की कड़ी मेहनत के साथ इसको बनाने का प्रयास किया और ये भगवान की ही मर्जी थी कि इतना खूबसूरत ये बन के तैयार है। ये मूर्ति तो हमारे सुल्तानपुर से आई है, लेकिन ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं पीछे ब्लैक कलर का, वो हमने अपने घर पे बनाया है, क्योंकि सुल्तानपुर से जो मूर्ति आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रतिमा आई है, पीछे का फ्रेम नहीं आया था। तो 8-8 9-9 घंटे बैठकर हम लोग ने काम किया, फिर जाके ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। मान लीजिए कि 2 से 3 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है और सभी के विचार से ये सहमति बनी इस बार हम लोग पंडाल में राम जी को लेके आए। फिलहाल लेकिन मेरे लिए उनका एक छोटा सा मैसेज है कि वो उतनी दूर से यहाँ तक लाइन लगा के आ रहे हैं, इतनी गर्मी में लाइन लगाते हैं वो, तो प्रयास करें कि भगवान पे फोकस करें, ना कि सेल्फी पर। कहा कि जो साइड में ये राउंड शेप का फ्रेम बना हुआ है वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ समय का भी अभाव था, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज भी थे, इस वजह से। और पंडाल वैसे भी बहुत खूबसूरत है, माता रानी का भव्य दरबार बना हुआ है, माता रानी की विशेष मूर्ति आई हुई है जो छोटी छोटी कौड़ियों से सजाई गई है, और वैष्णो माता का दरबार बना हुआ है। दर्शन करें, यहाँ किसी चीज़ की किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मीडिया तो बहुत ही सहयोग कर रहा है, सोशल मीडिया की वजह से ही आज पूरा पंडाल इतना वायरल हो चुका है। और आश्चर्य की बात मुझे कल ये लगी कि इतने सालों से ये पंडाल बन रहा है और कल का दिन पहले मतलब सप्तमी, अष्टमी और नवमी को क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना सच आप तक। इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के रानी बाजार में, जो बड़ा पंडाल है वहाँ पर हैं, और यहाँ पर हर साल की भांति इस वर्ष दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े वाले पंडाल में विशेष झांकी और दरबार बनाए जाते हैं। वैसे ही दरबार के स्वरूप में हमारे पीछे देख रहे होंगे कि प्रभु श्री राम की दरबार बनाए गए हैं, और यहाँ पर इस रूप को दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपना जो मनोकामना है वो लेकर आते हैं, और हर श्रद्धा उनकी ज़रूर पूरी होती है, ऐसा यहाँ मानना है। साथ ही साथ जब यहाँ से निकलते हैं हम, तो रास्ते के माध्यम से वैष्णो देवी की गुफा पड़ती है, उसके लोग दर्शन करते हैं, और साक्षात माँ दुर्गा की भी प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र, क्योंकि हर बार कुछ खास होता है, वो खास प्रक्रिया यहाँ सामने देखने को मिल रही है। एक बहुत ही सुंदर राम दरबार बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जानकारी मिली है कि ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में कुछ चीज़ें इस पंडाल के सदस्यों ने स्वयं बनाई है और उसको बेहतर करने का प्रयास किया है। हमारे साथ पंडाल की व्यवस्थापक की पुत्री हैं, आइए बात करते हैं। मैम, नाम बताइए। जी, मेरा नाम अर्चिशा है। ये बताइए मैम कि जैसे इतना अच्छा भव्य पंडाल बना है, श्री राम का दरबार बना है, सबसे बड़ी बात कि हर साल नया होता है, पिछले साल क्या था, अब क्या नया है? जी, इस साल तो राम दरबार, अयोध्या की राम नगरी की मूर्ति रखाई गई है। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के पहले घर पे एक छोटा सा डिस्कशन होता है कि इस बार क्या स्पेशल किया जाए। तो उस डिस्कशन के कुछ टाइम पहले हम लोग अयोध्या गए हुए थे। वहाँ पे जब हम लोग ने दर्शन किए, इतनी सुंदर, इतनी भव्य मूर्ति देखकर कि सबसे पहला ख्याल मन में यही आया कि इस बार राम जी को यहाँ आना है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब गोंडा भी राम नगरी बन चुकी है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि आपने हर लोगों की मनोकामना वो पूर्ण की है, क्योंकि सभी अयोध्या अभी भी दर्शन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। जो वृद्ध महिला हैं जो वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक सुंदर प्रयास आपके माध्यम से, आपके पूरे कमेटी के माध्यम से किया जा रहा है। क्या कहेंगे सबको? अब जिन लोगों का भी आइडिया था, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और खूबहू ऐसे राम दरबार को बनाना कैसे आप लोग मेहनत करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि देखने में आ रहा है सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, फूल माला देखें, प्रतिमा देखें, चाहे पीछे का बैकग्राउंड देखें, ये सब कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? ये मूर्ति तो हमारे सुल्तानपुर से आई है, लेकिन ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं पीछे ब्लैक कलर का, वो हमने अपने घर पे बनाया है, क्योंकि सुल्तानपुर से जो मूर्ति आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रतिमा आई है, पीछे का फ्रेम नहीं आया था, तो उसके बिना हमारी मूर्ति अधूरी काफ़ी लगती। तो प्रयास किया गया है कि कुछ अधूरापन मिटाया जाए, तो ये घर पे बनाया गया है प्लाई से, और इसके ऊपर पीओपी से वर्क किया गया है। मतलब राम दरबार की जो पीछे की राउंडिंग शेप है वो आप लोगों ने बनाई है, तो ये बताइए कितना समय लगा है इसमें और कितने दिन लग गए पूरे? इसको बहुत जल्दी तैयार करना था एक्चुअली, तो लगा तो 5 दिन है, लेकिन 5 दिन में हम लोग 8-8 9-9 घंटे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन ने बहुत सहयोग किया, तो 8-8 9-9 घंटे बैठकर हम लोग ने काम किया, फिर जाके ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। अच्छा, हाँ, जब ये पहले स्टार्ट हुआ था तो लोग 9 दिन का कार्यक्रम होता है, तो 9 दिन में पहला सजावट दूसरा था, आज दूसरा है, तो हर बार कुछ ना कुछ सजावट में भी चेंजिंग होती रहती है। सजावट में चेंजिंग होती रहती है, प्रयास किया जाता है कि पहले दिन से 9वें दिन तक बेहतर ही किया जाए, जो पहले कमियां थी उनको और सुधारी जाए,
बेहतर किया जाए। अच्छा, आज के दौर में जो युवा होते हैं वो कहीं ना कहीं इस दरबार को देखकर रुक के सेल्फी लेने का प्रयास जरूर करते हैं, तो सेल्फी लेने की कोई रोक तो नहीं है? रोक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मेरे लिए उनका एक छोटा सा मैसेज है कि वो उतनी दूर से यहाँ तक लाइन लगा के आ रहे हैं, इतनी गर्मी में लाइन लगाते हैं वो, तो प्रयास करें कि भगवान पे फोकस करें, ना कि सेल्फी पर। बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका। पंडाल के व्यवस्थापक की छोटी पुत्री हमारे साथ हैं, जिन्होंने जो राम दरबार बना था उसकी देख रेख करते के साथ साथ कई चीज़ों इन्होंने भी बनाई है। और सबसे पहले जानेंगे बेटा आप नाम बताइए, पहले तब पूछते हैं फिर आगे। अनायशा। अनायशा, ये बताइए कि आपकी मम्मी और बहन राम दरबार ने मिलकर बनाया है, आपने भी कुछ मदद की थी उसमें? यस। अच्छा, कैसा लगा बनाकर आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो कौन सी प्रतिमा आपने बनाई है? कौन सा दरबार बनाया आपने? ये वाला दरबार। अच्छा, ये बताइए कि पंडाल इतना अच्छा सजा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। अच्छा, भक्त आते हैं, प्रसाद हाथों में आप देती हैं उनको, कैसा लगता है, क्या कहते हैं भक्त? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहते हैं। अच्छा, तो ये थी इनकी छोटी सुपुत्री व्यवस्थापक जी की, जिन्होंने सब मिलकर ये कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नवरात्र है और नवरात्र में बालिकाओं का विशेष स्वरूप माना जाता है। तो वैसे ही ये इतनी छोटी उम्र में इनका सहयोग है, क्योंकि जब तक ये व्यवस्थापक और जो टीम है, जब तक कोई कार्य खत्म नहीं होता है ये लोग थकते नहीं हैं और दिन रात एक कर देते हैं। वैसे ये छोटी बच्ची है जो हर दिन रात में सेवा करती है और अपने बहन और माता पिता के साथ सदैव लगी रहती है। तो ऐसे ही कामना करते हैं कि हर साल ऐसे ही पंडाल में लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और ऐसे ही बालिकाओं का सदैव साथ मिलता रहे। और साथ में इनकी माता जी भी हैं, वो भी बात करते हैं और जानते हैं कैसी प्रक्रिया। मैम पहले परिचय बता दिया। मेरा नाम मलका है और यहाँ के व्यवस्थापक की मैं वाइफ हूँ जी। अच्छा मैम, आप लोगों की पूरी टीम ने राम दरबार बनाया है, तो कैसे आइए हैं यहाँ पास जी, क्या विचार आया, क्या मोटो आया? क्योंकि वैसे तो आपने पिछले साल चंद्रयान बनाया था, तो कहीं ना कहीं थीम था, तो ये भी अयोध्या का थीम आपने तैयार किया है। उसको लेके क्या आप लोग तैयारियाँ करते हैं, कितने दिनों से तैयारियाँ करते हैं? इस पंडाल की तैयारी में ये मान लीजिए कि 2 से 3 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है और सभी के विचार से ये सहमति बनी इस बार हम लोग पंडाल में राम जी को लेके आए और अयोध्या जो है हमारे पास में शहर जो है, तो गोंडा को भी रामनगरी बना दिया जाए। और राम जी की मूर्ति सुल्तानपुर से आई है, लेकिन जिन कारीगर ने इनको बनाया है, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, उनकी कुछ व्यक्तिगत कारण की वजह से उन्होंने कहा कि जो साइड में ये राउंड शेप का फ्रेम बना हुआ है वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ समय का भी अभाव था, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ भी थे, इस वजह से। तो हम लोगों को ये लगा कि अगर ये फ्रेम नहीं बनता है तो वो राम नगरी जो है, हमारे राम जी की मूर्ति आई है, उसकी कमी कहीं ना कहीं हमें खलेगी। इस वजह से हम लोगों ने कोशिश की कि चलो ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं कुछ बनाने का, हो सकता है अच्छा बन जाए। तो ये मेरी बेटी दोनों मिलकर के हम लोगों ने 5 दिन की कड़ी मेहनत के साथ इसको बनाने का प्रयास किया और ये भगवान की ही मर्जी थी कि इतना खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ। ये शायद हम लोग को भी नहीं यकीन था कि इतना अच्छा हम लोग बना पाएंगे, लेकिन भगवान की मर्जी थी। और भगवान के काम में जब व्यक्ति अपने तन मन से जुट जाता है तो वो कार्य स्वतः ही अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये मूर्ति तो आपने बनाया, बेहतरीन बनाया, जो सजावट होती है वो भी आपके माध्यम से आप लोग मतलब गाइड करते हैं कहीं ना कहीं? जी जी, कोशिश करते हैं हम लोग कि हम लोग सजेशन दें कि हाँ कुछ ऐसा बेहतर करने की, और सभी के सुझाव को लेकर के ही कोई भी काम किया जाता है। मैम, इतना बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष होता है, आपकी पूरी कमेटी करती है, आप एक एक्चुअल में महिला हैं और पूरी महिलाओं का एक तरह से जिम्मेदारी वो आप ही पर निर्भर होता है, बाकी पुरुष तो लगे होते हैं। महिलाओं के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे जो भी यहाँ महिलाएं आती हैं दर्शन करने के लिए? महिलाओं के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और लाइन भी लगी हुई है अलग से महिलाओं के लिए, वो आराम से आएँ और दर्शन करें। यहाँ किसी चीज़ की किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। प्रशासन जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल लगाई गई है, तो अभी कितने कुछ है यहाँ पर? यहाँ पे 2 से 3 महिला पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। अभी जब हम आए पंडाल पे उसी समय हमने देखा। और प्रशासन का तो हर साल बहुत सहयोग रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। प्रशासन खुद आगे बढ़ करके हम लोगों से यही पूछते हैं कि बताइए हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो प्रशासन, पूरे जिला प्रशासन का बहुत ही सहयोग है और दिन और रात मिला करके हर समय कोई ना कोई कोतवाली से या पुलिस चौकी से कोई ना कोई आता रहता है और हम लोगों से बात करता रहता है कि आपको कोई भी सहायता की आवश्यकता है तो हम लोग तत्पर हैं, यहाँ पे खड़े हैं। एक विशेष बात और, जो भीड़ सप्तमी और अष्टमी और नवमी को होती थी वो देखने में आ रहा है चौथी और पश्चिमी को भी थी, तो ऐसा क्या कारण है?
अब ऐसा कारण तो ईश्वर की महिमा ही है और राम दरबार पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडाल तो ऑलरेडी हम लोगों का बहुत ही अच्छा बनता है और ये सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हम लोग अपने परिवार की बात करेंगे तो हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं और ईश्वर ने हम लोगों को शायद कुछ विशेष कृपा की होगी, तभी शायद हम लोग यहाँ खड़े हैं आज। और जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। और पंडाल वैसे भी बहुत खूबसूरत है। माता रानी का भव्य दरबार बना हुआ, माता रानी की विशेष मूर्ति आई हुई है जो छोटी छोटी कौड़ियों से सजाई गई हैं और वैष्णो माता का दरबार बना हुआ है। सबसे अहम बात, अब सोशल मीडिया कितना आपका सहयोग कर रहा है ये सोशल बताइए। मीडिया तो बहुत ही सहयोग कर रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ही आज पूरा पंडाल इतना वायरल हो चुका है। और आश्चर्य की बात मुझे कल ये लगी कि इतने सालों से ये पंडाल बन रहा है और कल का दिन चतुर्थी का दिन था और परसों भी तीज का दिन था। तो कभी भी हमने जब से हम यहाँ आ रहे हैं हमने नहीं देखा तीज और चतुर्थी में इतनी भीड़ होती है, लेकिन कल और परसों की भीड़ देख करके ये एहसास हुआ कि आने वाले मतलब सप्तमी, अष्टमी और नवमी को क्या होने वाला है। जी जी। तो देख सकते हैं कि ये व्यवस्थापक जी की धर्मपत्नी थी, उनकी सुपुत्री हैं और यहाँ पर इन्होंने साफ कहना है कि ये जो मूर्ति है वो सुल्तानपुर से आई है, लेकिन जो इसकी पीछे की राउंडिंग शेप है, जो बनावट है जिसके बिना मूर्ति अधूरी है, इन्होंने स्वतः अपने कार्यों से दिन रात मेहनत करके ये प्रतिमा को, बैकग्राउंड को बनाया है, तब जाके साक्षात ये स्वरूप प्रभु श्री राम का एक झलक आया है सामने और सारे श्रद्धालु इसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि इस रानी बाजार के बड़े पंडाल में हर वर्ष कुछ अलग देखने को मिलता है और श्रद्धालु उसको प्रोत्साहन देते हैं।